हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, एक ऐसी खबर जिसके चलते एक स्टॉक में तो हम लोग को सीधा 20% का लोअर सर्किट ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब ऑब्वियसली आप कह सकते हो उस कंपनी के लिए वो खबर हम लोग को नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लाती रहती है। एंड इसी का मतलब देखा गया तो कुछ कंपनीज को बेनिफिट भी मिलता है एंड कभी कभी कुछ कंपनीज को इसी चीज़ के चलते बहुत बड़ा मतलब नेगेटिविटी झटके भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को आज के दिन भी एक कंपनी से रिलेटेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। लिटरली उस कंपनी को बहुत बड़ा सदमा लगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि जो भारत सरकार रहती है उनके जो हेड बॉडीज़ यहाँ पे रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लाते रहते हैं, जिस चीज़ के चलते आईईएक्स में भी ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। आईईएक्स का शेयर भी आप देख सकते हो एक अनसर्टिनिटी से लगातार हम लोग को जूझते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, आईईएक्स के बाद एक और कंपनी अभी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं सरकार के डिसीजन के ओर से, उनके डिपार्टमेंट की ओर से। एंड वो कंपनी है दोस्तों JSPL, जिसका नाम है पूरा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। यस, JSPL की बात करें, सीधा 19 से 20% का सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो किस प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं महीने भर का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हो कैसा नोज डाइव परफॉर्मेंस आज के दिन हम लोग को JSPL में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले JSPL ये कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली ये कौन से सेगमेंट से काम करती है, तो दोस्तों गैसेस में ये कंपनी काम करती है। नेचुरल गैस से रिलेटेड कंपनी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं कंपनी जो प्रिलिमिनरी अगर बिजनेस की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैसेस थ्रू पाइपलाइन, उसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पाइपलाइन से रिलेटेड गैसेस का काम यहाँ पे करती है, सो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहती है उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो गैस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर एक चीज़ का रेगुलेटरी बॉडी रहता है, हेड बॉडी रहता है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब क्या, इसका एग्जांपल मैंने काफ़ी बार कहा है कि बैंक से रिलेटेड रूल कौन बनाता है, RBI, ठीक है। RBI बताएगा लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितना परसेंटेज हमारे पास रखना है, कितना देना है, नहीं देना है। कुछ गड़बड़ हो गई तो RBI के पास आप जा सकते हो। शेयर मार्केट की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी कौन है, यस, सेबी, ठीक है। इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर बात करें तो IRDAI। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो जो नेचुरल गैस पेट्रोलियम्स की अगर हम लोग बात करें तो उसी से रिलेटेड जो हेड बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी, जिसको यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो PNGRB, ठीक है। ये इसका नाम हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, PNGRB, PNG रेगुलेटरी बॉडी, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हैं इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एंड मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, हरदीप सिंह पुरी जी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब सरकार के ही अंडर है। आप देख सकते हैं इनका जो वेबसाइट भी है वो भी आप देख सकते हैं gov.in, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, इन्होंने ही एक नया रूल रेगुलेशन आप यहाँ पे कह सकते हो, उसमें हम लोग को रिवीजन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे रिवीजन यहाँ पे हो गया तो हम लोगों को JSPL का स्टॉक यहाँ पे बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड ऑर्डर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो जो टैरिफ है, जो चार्जेस यहाँ पे लगाए जाते थे, उसको कंपनी यहाँ पे क्या करने वाली थी, कंपनी मतलब जो हेड बॉडी है उसको रिव्यू कर रही थी और बताया था कि इसको हम लोग चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो रिवाइज करेंगे तो अगर हम लोग JSPL की बात करें, जो एक कंपनी है, तो पहले अगर हम लोग बात करें तो लगभग 34 MMBTU में यहाँ पे हम लोगों को मतलब उनके यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मैट्रिक मिलियन यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो 34 के हिसाब से उनको यहाँ पे चार्जेस मिलते थे। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, JSPL की अगर बात करें, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अपवर्ड टैरिफ कर दो, रिवीजन कर रहे हैं तो अपवर्ड रिवीजन कर दो और ये चार्जेस बढ़ाकर लगभग 51 तक कर दो। तो इसीलिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे भाई 34 के बदले 51 हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पहले जिस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं 34 यहाँ पे मिलते थे,
उस चीज़ के लिए अभी 50 मिलेंगे, मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेगा, शेयर प्राइस में ग्रोथ आएगी। सो इस चीज़ का इंतजार यहाँ पे चल रहा था, बट हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में दोस्तों टैरिफ यहाँ पे रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस भी कितना, 34 से सीधा 18। इतना ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो 34 से 50 एक्सपेक्ट करे थे, 50 छोड़ दो, 34 है वो भी छोड़ दो, सीधा इसको 45% से ज़्यादा गिरा दिया, 18 के आसपास यहाँ पे रख दिया। सो अभी बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। जो सपने यहाँ पे देख रहे थे कि रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, तो सब कुछ ये तो उल्टा हो गया कि अभी तो रेवेन्यू घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, अर्निंग्स भी घटेंगे। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों जस्ट ये एक अनाउंसमेंट, ये एक फैसला ये सामने आ गया, और पूरे तरीके से JSPL का स्टॉक हम लोग को धाराशाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई MMBTU का अर्थ क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं। एनीवेज, सो अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड ये जो रिवाइज टैरिफ है ये एप्लीकेबल हो जाएगा अभी से ही, मतलब फर्स्ट में, ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है। तो ये भी PNGRB ने ये पॉइंट सामने यहाँ पे रख दिया है। तो ऐसा ही एक खबर यहाँ पे सामने आ गया, पूरी तरीके से हम लोग को इस कंपनी में भूकंप मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आग ऑलरेडी लगी थी, उसमें घी डालने का काम तो आपको पता ही है, ब्रोकर तो कर ही लेते। तो जितने भी ब्रोकर है, सिटी की बात करें, नमूरा की बात करें, CLSA की बात करें, सब ने क्या कर दिया है, अपने जो ओल्ड टारगेट है उसको रिवाइज कर दिया है। और रिवाइज मतलब क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, नमूरा ने तो सीधा सीधा मतलब पहले बाय कर रहे थे, अभी तो बोल दिया कि भाई बेच ही दो, कोई मतलब ही नहीं है। एंड टारगेट भी यहाँ पे क्या कर दिए, घटा दिए करके। तो बड़े बड़े ब्रोकर्स भी टारगेट घटा देंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सब ने, मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट यहाँ पे घटा दिया है। यही कह दिया कि आने वाले समय में इनका तो EPS भी 40-50% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बाप रे बाप, 40-50% तक EPS गिरना, अर्निंग्स ही गिर गए तो फिर बचा क्या कंपनी में। तो यही तो नतीजा है, यही तो रिएक्शन हम लोग को आज के दिन स्टॉक में देखने को मिल गया, लगभग 20% का लोअर सर्किट। तो ये बहुत बड़ा झटका हम लोगों को JSPL को स्टॉक को लगते हुए देखने को मिल चुका है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली। वैसे तो कंपनी देखा गया ऊपर से एक मिड कैप कंपनी, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के PNL की, तो PNL भी कंपनी ठीक ठाक यहाँ पे दिखा रही थी। अब देखोगे सिंगल डिजिट EPS था, फिर वो डबल डिजिट यहाँ पे हो गया, फिर 30 के रेंज में EPS यहाँ पे चल रहा था। और जिस प्रकार का ये फैसला लिया जा चुका है कि यहाँ पे पर यूनिट पहले 34 मिलता था टैरिफ, अभी सीधा 18, तो यहाँ पे आराम से समझ में आता है ना कि कंपनी के पहले जो सेल्स, रेवेन्यू, जो सब कुछ था, ये सब गिर जाएगा, आराम से गिर जाएगा। आप यहाँ पे 30-40% कट करके पकड़ लो तो फिर ये गिर गएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरेगा, फिर NPBT गिरेगा, NPAT गिरेगा, फिर अर्निंग्स भी गिरेंगे। तो शेयर भी यहाँ पे पहले से ही क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया कि गिरावट उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है करके। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो यूजुअली अगर देखा गया तो JSPL ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कोर्ट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। फिर कोर्ट में और एक चीज़ आ जाती है, अनसर्टेनिटी, कब होगा नहीं होगा, आपको पता ही है, तारीख के ऊपर तारीख, ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को मिलेगी। तो बुरी तरीके से इसके शेयर होल्डर अभी हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट टारगेट और कौन सी कंपनी यहाँ पे हो सकती है, तो आप चाहो तो पेट्रोनेट LNG, इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। बिकॉज PNG RBI की अगर हम लोग बोर्ड की अगर वो बात करें, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा था रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, तो उन्होंने पेट्रोनेट LNG से रिलेटेड भी यहाँ पे क्या किया है, LNG से रिलेटेड यस, वो भी चीज़ें उन्होंने रिव्यू में रखी हुई है। अगर वो देखा गया तो यहाँ पे भी अगर वो कुछ चीज़ें अगर ऐसे ही गिरा देंगे तो डेफिनेटली पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि इनका भी सारा खेल हम लोगों को रिव्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी होगा नहीं होगा, क्या इधर भी गिरावट होती हुई देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, बिग क्वेश्चन मार्क। एंड आपको पता है मार्केट को क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो यही प्रॉब्लम हम लोगों को पेट्रोनेट LNG में भी भविष्य में शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो ये एक पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनीज का ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि एक फैसला पूरा क्या कर सकता है, गेम चेंज करवा सकता है। ये कितने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। इसका और कौन सा एग्जाम्पल देखा था, IRCTC देखा था, कन्वीनियंस फीस से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि भाई कन्वीनियंस फीस का कुछ परसेंटेज का शेयर हम लेंगे, सरकार लेगी। तो भाई कंपनी के IRCTC के पास बचेगा क्या, रेवेन्यू गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा। स्टॉक सीधा 30% गिर गया था, और ऊपर से तभी वो FNO में था। फिर बाद में सरकार ने ना बोला तो वापस स्टॉक भागा। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सरकारी कंपनीज में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऐसा ही नहीं कि हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि सरकारी कंपनीज में ही होती करके प्राइवेट कंपनी में नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी के साथ भी हो सकती है। सरकार वहाँ पे भी गेम चेंज कर सकती है। डेल्टा कॉर्प का एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई भी नया फैसला सरकार कभी भी किधर भी ला सकती है। तो मार्केट में क्या है ओवरऑल अगर देखा गया, इसलिए तो बोला जाता है मार्केट का बीटा कभी भी जीरो नहीं होता है। बीटा मतलब क्या भाई, इसी को हम लोग रिस्क कहते हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को
सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है। कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा भाई, वरना कंपनी खत्म हो जाएगी, बचा ही क्या। खत्म मतलब क्या, जिंदा तो रहेगी, पैसा तो नहीं कमा पाएंगे। ऐसे 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 चलती रहेगी। ट्रेडर्स आएंगे, छोटा मोटा कमाएंगे, चले जाएंगे, इन्वेस्टर तो फंस गए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।